बर्तमान आम अनुरोध करूँ तुकाराम जी को सी 2 मिनिट मध्य स्वागत भाषण रखिए और परवर्ती कार्यक्रम आगे नापी आम डॉक्टर गोपाल प्रसाद महापात्र महोदय को आम अनुरोध करा पूर्व तुकाराम जी। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हमारा इस्कॉन परिवार का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम तहे हृदय से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए और हमें हमारा आतिथ्य आपने स्वीकार किया। तो इस्कॉन भुवनेश्वर के विषय में मैं 2 मिनट के लिए आपको बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, बचपन में भविष्यवाणी हुई थी कि उनके कुंडली में लिखा गया था कि ये जो बालक है ये 108 मंदिरों का निर्माण करेगा पूरे विश्व में। तब श्रील प्रभुपाद जी जब लगभग 70 साल की उम्र के थे तो वे अमेरिका जाते हैं और वहाँ पे वे इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो मूल उद्देश्य है वो है भगवत गीता और श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं को पूरे विश्व में प्रकाशित करना। तो प्रभुपाद जी की क्योंकि बचपन से ही भविष्यवाणी थी वे 108 मंदिर बनाएंगे, तो पूरे विश्व में सारे मंदिर बनाने के पश्चात 1977 में प्रभुपाद जी उड़ीसा आए थे और ये जो इस्कॉन भुवनेश्वर है ये प्रभुपाद जी का 108वां मंदिर है। दूसरी इस स्थान की एक बहुत सुंदर विशेषता है, श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत, आप सभी जानते हैं भागवत महापुराण के विषय में, उड़ीसा में तो बहुत ही प्रचलित है जगन्नाथ दास जी की भागवत। तो ऐसा बताया जाता है कि जो भागवत है वो भगवान का श्री विग्रह है, भगवान का ही स्वरूप है। जो पहले और दूसरे जो 2 स्कंद हैं वो भगवान के चरण कमल हैं, तीसरा और चौथा जो स्कंद है वो भगवान की जंघा है, 5वां स्कंद भगवान का उदर है, 6ठा स्कंद भगवान की छाती है, 7वां और 8वां स्कंद भगवान के 2 हाथ हैं, 9वां स्कंद भगवान का गला है और 10वां स्कंद भगवान का श्रीमुख है, 11वां स्कंद भगवान का माथा है और 12वां स्कंद भगवान का सिर है। तो इस प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवत है ये भगवान का ही स्वरूप है। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत का अनुवाद और उसका टीका अंग्रेजी भाषा में लिखा ताकि पूरे विश्व के लोग उसको समझ सकें। और प्रभुपाद जी ने 9वां स्कंद यहाँ पर भुवनेश्वर में कंप्लीट किया और 10वां स्कंद जो कि भगवान का श्रीमुख है, भगवान का सुंदर चेहरा है, उसकी व्याख्या लिखना प्रभुपाद जी ने इसी स्थान पे भुवनेश्वर में शुरू किया था। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे 1977 में आए थे और 17 दिन यहाँ पे रुके थे। तब यहाँ पे केवल जंगल था। आप तो जो लोग लोकल उड़ीसा से हैं, भुवनेश्वर से, आप सब जानते होंगे स्थिति। और प्रभुपाद जी ने कहा था कि यहाँ पे एक सुंदर मंदिर का निर्माण हो ताकि सभी को कृष्ण भक्ति का करने का अवसर प्राप्त हो। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य श्री श्रीमद् गौर गोविंद महाराज, उन्होंने इस कार्य को स्वीकार किया, सेवा को स्वीकार किया और बहुत कठोर परिश्रम के बाद 1992 में ये मंदिर जाके तैयार हुआ। एक और विशेषता इस स्थान की है कि जब प्रभुपाद जी 1977 में आए थे तो उन्होंने बताया था कि आप यहाँ पे 3 विग्रह रखेंगे, गौर निताई जो कि उड़ीसा में आप सभी जानते हैं गौर निताई, निताई गौर, और कृष्ण बलराम और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो कृष्ण बलराम और गौर निताई के लिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि जो यहाँ ओडिशा के जो लोकल जो कारीगर होते हैं वो ब्रास से उन मूर्ति बनवाइएगा, लेकिन आप जगन्नाथ जी बनवाइएगा मत, जगन्नाथ जी अपने आप स्वयं आएंगे। तो जब 1992 तक कृष्ण बलराम रेडी हो गए और गौर निताई रेडी हो गए, लेकिन जगन्नाथ का अता पता नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने 1977 में कहा था कि जगन्नाथ जी अपने आप आएंगे। तो मंदिर के उद्घाटन के कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति जिनके पास जगन्नाथ जी के बहुत सुंदर विग्रह थे, वो जगन्नाथ जी उस व्यक्ति को स्वप्नादेश करते हैं कि हाईवे के साइड में जो सफेद रंग का मंदिर है मुझे वहां पे छोड़ के आ जाओ, अब मैं वहां पे सेवा लूंगा।
तो वो व्यक्ति फिर जगन्नाथ जी को इस मंदिर में छोड़ के जाते हैं। तो जो प्रभुपाद जी ने 1977 में भविष्यवाणी करी थी वो 1992 में आकर के सार्थक हुई, और तब से ही लेकर आज तक इस्कॉन के माध्यम से हम भगवत गीता की वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हमें आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है ताकि हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। मैं और कुछ नहीं कहूँगा। आप सभी के लिए हमने सुंदर प्रसाद की व्यवस्था करी है, तो जाने के मतलब कार्यक्रम के पश्चात आप कृपया प्रसाद ग्रहण करिएगा। मेरे बीच में अक्षय हरि प्रभु हैं। प्रभु जी श्रीमद् भागवत के विख्यात कथाकार हैं। पूरे उड़ीसा में वे उड़िया भाषा में भागवत के ऊपर कहते हैं। तो जब सब बोलेंगे तो हमारी तरफ से प्रभु जी कुछ दो शब्द बाद में बोलेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद तुकाराम जी।